चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय। अपन इसके पहले वाली वीडियो में राष्ट्रीय कवर कर चुके हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 119वां सदस्य देश बना तो माल्टा। अगला पॉइंट देखते हैं। माल्टा सिसिली इटली के दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित एक द्वीपीय देश है जो 2004 में यूरोपीय संघ का सदस्य था। अगला पॉइंट, अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंटूवेटिव मशीन्स द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए सफल हुआ, तो वो लैंडर ओडिशियस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा पर पहुंचने वाला यह पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान है। ओडिशियस का लैंडर मॉड्यूल कोज नोवा शी भारत के चंद्रयान 3 के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दूसरा मॉड्यूल है। अगला पॉइंट देखते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा फरवरी 2024 में किस नाम से दुनिया के पहले लकड़ी से निर्मित उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की गई, तो लिग्नोसेट प्रोब। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी भारतीय संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 का आयोजन कहाँ किया गया, तो समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्वाड का वह देश जहां की प्रतिनिधि सभा ने फरवरी 2024 में क्वाड बिल पारित किया, तो अमेरिका। अगला पॉइंट, हाल ही में जापान ने 1000 वर्ष प्राचीन किस महोत्सव की परंपरा को समाप्त करने की घोषणा की है, तो शोमिनाई महोत्सव। ये याद रखिएगा, शोमिनाई महोत्सव कहाँ माना जाता है, यही पूछ लेगा। तो कितनी पुरानी है, 1000 साल, और अभी अब जापान समाप्त करने की घोषणा कर चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में चर्चित चीन की वह पारंपरिक दवा जिसमें गधे की स्किन से मिलने वाली जेलेटिन का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण दुनिया भर में लाखों की संख्या में गधों को मारा जा रहा है, तो एजिआओ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फरवरी 2024 में किसे इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति चुना गया, तो प्रबोवे सुबियांतो को। अगला पॉइंट, फरवरी 2024 में कहा 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो जर्मनी में किया गया। अगला पॉइंट, 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया, तो काठमांडू नेपाल में किया गया। अगला पॉइंट, हाल ही में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बना, तो दुबई। अगला पॉइंट, फरवरी 2024 में किस देश में तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया, तो त्रिनिदाद और टोबैगो। अगला पॉइंट, 6 फरवरी 2024 को ओल्जास बैक्टनो किस देश के सबसे युवा 43 वर्ष प्रधानमंत्री चुने गए, तो कजाकिस्तान। अगला पॉइंट देखते हैं। वह ऑस्ट्रेलियाई शहर जो बिना बच्चों वाला शहर बनने की ओर अग्रसर है, तो सिडनी। अगला पॉइंट देखते हैं। फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष चुना गया, तो जस्टिस नवाब सलाम लेबनान। अगला पॉइंट, हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन RTS AS01 मॉस्क्रिक्स को शामिल करने वाला पहला देश बन गया है, तो कैमरून। अगला पॉइंट, चाय के लिए सर्वोत्तम वैश्विक मंच कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर का मुख्यालय हाल ही में चीन से किस और देश में स्थानांतरित किया गया, तो भारत। ठीक है। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स का मुख्यालय पहले चीन में था, वो भी भारत में शिफ्ट कर लिया गया। ठीक है। अगला पॉइंट, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस द्वारा 4 फरवरी 2024 को दी गई जानकारी के अनुसार किस रूपी अंतरिक्ष यात्रा ने हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन से सर्वाधिक समय 878 दिन 878 दिन 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो ओल्गे कोरोनेको ने। अगला पॉइंट देखते हैं। फरवरी 2024 में किस देश ने चांद पर परमाणु रिएक्टर द्वारा विद्युत उत्पादन की योजना का खुलासा किया, तो नासा, अमेरिका ने। अगला पॉइंट, वह देश जहां दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा जो कि 3200 मेगापिक्सल लगाया जा रहा है, तो वह जो वर्ष 2025 तक कार्य करना शुरू कर देगा, तो वह है चिली। अगला पॉइंट देखते हैं। चीन ने हाल ही में किस नाम से अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया, तो मैगजियांग। अगला पॉइंट, हाल ही में अंटार्कटिका के रॉस सागर में समुद्री मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम है ऑस्ट्रोपैलिन हेलानिची। अगला पॉइंट, दिसंबर 2023 में किस देश ने आधिकारिक रूप से हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया, तो किर्गिस्तान ने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत निर्यात उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वह क्षुद्रग्रह जिसके अध्ययन के लिए हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने ओसोरिक्स अपेक्स मिशन लॉन्च किया, तो एपोफिस क्षुद्रग्रह।
अगला पॉइंट, जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया? तो कैलिफोर्निया, अमेरिका में खोजा गया। नेक्स्ट पॉइंट, जनवरी 2024 में यूरोपियन यूएस बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी नादिया कैल्विनो। अगला पॉइंट, फरवरी 2024 में एलन मस्क की स्पेस कंपनी ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित जियो सैटेलाइट ओबी जोन 3 का लॉन्च किया? तो स्वीडन। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के तट के पास पानी के नीचे की घाटी अंडर वाटर कैनियन एरोटोनस्थनीज की घोषणा की? तो इजराइल के वैज्ञानिकों ने की है। अगला पॉइंट देखते हैं, फरवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया गया? तो लंदन, ब्रिटेन को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किस देश में मूल्यवान खनिज कोल्टन की खोज हुई? तो कोल्टन की खोज हुई केन्या में। अगला पॉइंट, दुर्लभ खनिज की उपयोग इलेक्ट्रिक कार, बैटरी, मोबाइल फोन आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, फरवरी 2024 से यूरोप में पहली बार कहां से यूपीआई की औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया? तो एफिल टावर, फ्रांस से। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तरी आयरलैंड की संसद ने फरवरी 2024 में इतिहास रचते हुए एक सदी पुरानी ब्रिटिश समर्थक संघवादी प्रभुत्व को चुनौती देते हुए पहली बार प्रथम मंत्री के रूप में किस आयरिश राष्ट्रवादी महिला को नियुक्त किया? तो मिशेल ओनील को किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, श्रीलंका के क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस समारोह 4 फरवरी में हिस्सा लेने के लिए कौन सी भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की? तो आईएनएस करंज ने की। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में फॉकलैंड द्वीप समूह में 200 से अधिक जेन2 पेंगुइन किस वायरस के संक्रमण के कारण मृत पाई गई? तो H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। अगला पॉइंट देखते हैं, स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का केंद्रीय विषय था? तो विश्वास का पुनर्निर्माण। अगला पॉइंट देखते हैं, 14 जनवरी 2024 को किसे डेनमार्क के नए राजा के रूप में नियुक्त किया गया? तो प्रिंस फ्रेडरिक एक्स को। अगला पॉइंट देखते हैं, 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के शियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया? तो जापान। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, जनवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा आधिकारिक तौर पर किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो कॉर्बे वर्डे को। अगला पॉइंट देखते हैं, मलेरिया से मुक्त होने वाला अल्जीरिया और मॉरिशस के बाद यह तीसरा अफ्रीकी देश है। अगला पॉइंट, जनवरी 2024 में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया? तो अर्जेंटीना। अगला पॉइंट देखिए, जनवरी 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने किस देश का सबसे युवा 34 वर्ष एवं पहला गे प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो गैब्रियल अटल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 10 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम थी गेटवे टू द फ्यूचर। अगला पॉइंट देखते हैं, 9 जनवरी 2024 को किस देश की सांसद ने डॉग मीट पर प्रतिबंध से जुड़ा कानून पास किया? तो दक्षिण कोरिया ने। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय मूल के किस अमेरिकी को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? तो विवेक मूर्ति को। अगला पॉइंट देखते हैं, वह देश जिसने भारत के साथ सतत ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया GFAT को लॉन्च किया? तो डेनमार्क ने। अगला पॉइंट देखते हैं, ग्रामीण बैंकों का विचार देने वाले वह नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जिन्हें हाल ही में श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामले में 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई? तो यूनिस खान। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी जिन्होंने हाल ही में एकल दक्षिणी ध्रुव स्कीइंग अभियान का सबसे तेज गति से पूरा करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो कैप्टन हरप्रीत चांडी। अगला पॉइंट, ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज के लिए 9 जनवरी 2024 को किस देश ने कमल के आकार का उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? तो चीन ने। ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जनवरी 2024 में चीन के विरोध के बाद किसने ताइवान में राष्ट्रपति पद के चुनाव जीता? तो लाई चिंगते ने। अगला पॉइंट, हाल के दिनों में चर्चित रहा वैश्विक बोगोटा घोषणा संबंधित है रिवर डॉल्फिन से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में जनसंख्या आकार के अनुमान के आधार पर किस जानवर को ICUN की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में शामिल किया गया? तो हिमालयन वुल्फ को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जनवरी 2024 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए पहले मानव परीक्षण से गुजरने वाले निपाह वायरस के टीके का क्या नाम है? तो चैड-ऑक्स1 निपाह बी। ठीक है, क्या नाम है? चैड-ऑक्स1 निपाह बी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जनवरी 2024 में किस देश ने ईरान में बलूची आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने के लिए ऑपरेशन मार्ग बार समाचार का संचालन किया? तो पाकिस्तान ने। अगला पॉइंट देखते हैं, जनवरी 2024 में किस देश में स्थित एंड्रियाम्लो गुफा में एक अद्वितीय प्रागैतिहासिक
रॉक कला चित्र की खोज की गई तो मेडागास्कर। अगला पॉइंट, हाल ही में किस देश के कुछ हिस्सों में वन्यजीवों के बीच जॉम्बिक डियर डिजीज का फैलाव पाया गया तो अमेरिका। अगला पॉइंट देखते हैं, किन देशों ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की तो मिस्र, यूथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट शिखर सम्मेलन 2024 की थीम थी डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में डिजिटल सेजन वीज़ा, ठीक है, हाल ही में डिजिटल शेंगन वीज़ा, ठीक है, इसमें शेंगन होगा, ठीक है, हाल ही में डिजिटल शेंगन वीज़ा जारी करने वाला यूरोप का पहला देश तो फ्रांस। डिजिटल सेजन वीज़ा, ओके, याद रखिएगा इसे। जनवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा राष्ट्रों के औद्योगिक रूप से उत्पादित और प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ट्रांस फैटी एसिड दोनों को समाप्त करने में उनकी प्रगति के लिए प्रमाण पत्र से सम्मानित किया डेनमार्क, पोलैंड, लिथुआनिया, सऊदी अरब और थाईलैंड। अगला पॉइंट देखते हैं, गूगल डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 3 जनवरी 2024 को किस ह्यूमनॉइड रोबोट का अनावरण किया गया तो मोबाइल अलोहा। अगला पॉइंट, जनवरी 2024 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विदेशी अनुसंधान जहाजों पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की तो श्रीलंका। अगला पॉइंट देखते हैं, अमेरिका ने 8 जनवरी 2024 को किस नाम से चंद्रमा पर उतरने के लिए अपना पहला वाणिज्यिक मिशन लॉन्च किया था जो अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा तो पेरिग्रीन मिशन 1। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने येलो सी में मोबाइल समुद्री प्लेटफॉर्म से ग्रेविटी रॉकेट लॉन्च किया तो ओरियन स्पेस। अगला पॉइंट देखते हैं, जनवरी 2024 में किस देश ने पानी के नीचे परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन हैडल S-23 का सफल परीक्षण किया तो उत्तर कोरिया ने किया। अगला पॉइंट देखते हैं, वर्ष 2010 के बाद पहली बार सैमसंग को पिछाड़कर शीर्ष स्मार्टफोन कंपनी निर्माता बना है तो 2010 के बाद पहली बार एप्पल बना है, ठीक है, सैमसंग को पीछे छोड़कर। अगला पॉइंट देखते हैं, किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया तो बेटा वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा माहिदा, कैहान 2 और हत्फ 1 नामक 3 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया गया तो ईरान। अगला पॉइंट देखिए, जनवरी 2024 में किस देश के प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु कचरा बहाने की घोषणा की तो जापान ने। अगला पॉइंट देखते हैं, जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा बांग्लादेश का पहला गहरा समुद्री बंदरगाह जो हाल ही में दिनों में चर्चा रहा तो मतरबारी बंदरगाह। अगला पॉइंट देखते हैं, जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोनॉस के सैन्य शासन वाले किन 3 देशों ने अपने को अलग कर दिया तो बुर्किना फासो, माली और नाइजर। अगला पॉइंट देखते हैं, तुर्की की संसद ने 23 जनवरी 2024 को किस यूरोपीय देश के नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी तो स्वीडन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जनवरी 2024 में इंसानों को पहली बार ब्रेन चिप किसके द्वारा प्रत्यारोपित की गई तो एलन मस्क की स्टार्टअप न्यूरालिंक द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने इन विट्रो निषेचन या IVF के माध्यम से एक सफेद गेंडे के पहले सफल ब्रूड को हस्तांतरण की घोषणा की है तो जर्मनी ने। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 में हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है तो डेनमार्क ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 2023 में अमेरिका ने लाल सागर में हूथू विद्रोहियों के आतंक को समाप्त करने के लिए किस वैश्विक संगठन की शुरुआत की तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। अगला पॉइंट देखते हैं, इस वैश्विक संगठन में शामिल 10 देश कौन कौन से तो बहरीन है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, नीदरलैंड है, नॉर्वे है, सेशल्स है, स्पेन है, UK है और अमेरिका है। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया तो ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2, ठीक है, किस संदर्भ में चला गया तो इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध चलाया गया। अगला पॉइंट, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है तो चीन ने। अगला पॉइंट देखते हैं, वह देश जिसने हाल ही में भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है तो ईरान ने। अगला पॉइंट देखते हैं, मालदीव सरकार ने 8 जून 2019 को भारत के साथ हुए किस समझौते को दिसंबर 2023 में रद्द करने की घोषणा की तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता। अगला पॉइंट देखते हैं, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 की मेजबानी वर्ष 2024 में कौन सा देश करेगा तो अजरबैजान करेगा। अगला पॉइंट, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में संयुक्त राष्ट्र की शांति मिशन मिनुस्मा 10 वर्ष के बाद समाप्त घोषित किया गया तो माली। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 द्वारा उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया तो चीन ने। अगला पॉइंट, जुलाई 2023 में मिस्र के किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए एक नया स्पेसक्राफ्ट मिस्र से 2 लॉन्च किया तो चीन ने। अगला पॉइंट देखते हैं, दिसंबर 2023 में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की तो भारत ने।
अगला पॉइंट देखते हैं, दुबई में संपन्न COP28 में बनी यूएई आम सहमति का मुख्य बिंदु है 2050 तक जीवाश्म ईंधन के शुद्ध सूक्ष्म उत्सर्जन प्राप्त करना। अगला पॉइंट देखते हैं, नवंबर 2023 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित ऐप के शिखर सम्मेलन 2023 का विषय था सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। अगला पॉइंट देखते हैं, दिसंबर 2023 में अपने यहाँ समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश बना, तो ये बना एस्टोनिया। अगला पॉइंट, दिसंबर 2023 में टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया, तो ओपन एआई के संस्थापक सैम अल्टमैन को किया है सीईओ ऑफ द ईयर। अगला पॉइंट देखते हैं, 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया, तो टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में। ये याद रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ो, 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं महात्मा गांधी की 2023 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी जी की 154वीं जयंती पर उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया, तो टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में। अगला पॉइंट देखते हैं, अक्टूबर 2023 में कहाँ पर दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर खोला गया, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अगला पॉइंट, 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सर्च इंजन गूगल ने किस नाम से अपना सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल लॉन्च किया, तो जेमिनी ने। अगला पॉइंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की गई, तो कांगो। अगला पॉइंट देखते हैं, इंडोनेशिया की वह मुस्लिम अधिकारी जिन्हें 2023 का संयुक्त राष्ट्र वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड से 16 नवंबर 2023 को सम्मानित किया गया, तो यह रेनिटा रिशेमैंती। नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर 2023 में इटली के पोम्पेई में किस ऐतिहासिक इमारत को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई, तो कंबोडिया स्थित अंगोर मंदिर को। अगला पॉइंट, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जो प्रति सेकंड 1.2 टेराबाइट डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम है, तो चीन। अगला पॉइंट, नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बनने वाला देश है चिली 95वां। अगला पॉइंट, दिसंबर 2023 में मिस इंडिया यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता, तो रिजुल मैनी ने। अगला पॉइंट, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया, तो चीन ने। अगला पॉइंट देखते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के दिसंबर 2023 में जारी सूची में किस नेता को सर्वाधिक 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया गया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगा दिया, तो इटली ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम की दवा नियामक ने हाल ही में किस रोग के लिए दुनिया के पहले जीन थेरेपी उपचार की मंजूरी दी है, तो सिकल सेल और थैलेसीमिया के लिए। अगला पॉइंट, नवंबर 2023 में अर्जेंटीना में किस दक्षिणपंथी उग्रवादी नेता ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तो जेवियर माइली ने। अगला पॉइंट, दिसंबर 2023 में कौन दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ बना, तो मिका बना। अगला पॉइंट देखते हैं, पोलिश रैम कंपनी डिक्टाडोर ने मिका की सीईओ नियुक्त किया है, किसे। पोलिश रैम कंपनी डिक्टाडोर ने किसने मिका को किया, तो पोलिश रैम कंपनी डिक्टाडोर ने मिका को सीईओ नियुक्त किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट, नवंबर 2023 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से अलग है, तो रूस हो गया, तो रूस। अगला पॉइंट, वह दक्षिण पूर्व एशियाई देश जहां की प्रधानमंत्री ने प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन में अपने पिछले दिनों प्रकाशित अंक में कवर स्टोरी की जगह ली है, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। अगला पॉइंट, हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 में किस शहर में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया, तो नई दिल्ली। ओके, IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 में पूरी दुनिया में दिल्ली शहर को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। अगला पॉइंट देखिए, 7 अक्टूबर 2023 को किस देश में यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया, तो स्पेन ने। अगला पॉइंट, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक क्लाइमेट की एक्शन कॉन्फ्रेंस COP28 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो दुबई, ठीक है, यूएई में। अगला पॉइंट, 30 नवंबर 2023 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया का सबसे महंगे शहरों की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा, तो सिंगापुर और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। अगला पॉइंट देखते हैं, यूएई के दुबई में आयोजित COP28 के सम्मेलन 2023 में पहले दिन 30 नवंबर को किस बहुप्रतिष्ठित फंड को आधिकारिक मंजूरी प्रदान की गई, तो क्लाइमेट डैमेज फंड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने हाल ही में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष होने की भविष्यवाणी की है, तो वर्ष 2023 को। नेक्स्ट पॉइंट, अगस्त 2023 में अमेरिका की ने शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए किस नाम से पहली वैक्सीन की मंजूरी दी है, तो एब्रिशवो। अगला पॉइंट, वह देश जिसने 1 सितंबर 2023 को 2 वर्ष के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की, तो रूस ने।
अगला पॉइंट, सितंबर 2023 के पहले सप्ताह में चर्चा में रहा हाई क्विक क्या है? तो ताइवान की तबाही मचाने वाला तूफान है। अगला पॉइंट, 3 सितंबर 2023 को किस अमेरिकी शहर ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया? तो लुइस बिले ने। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मनसन मुगरत्ना को सितंबर 2023 में किस देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? तो सिंगापुर। ये याद रखिएगा, ठीक है। अपना भारतीय है कोई जो कि सिंगापुर का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। तो नाम क्या है? थर्मनसन मुगरत्ना, भारत मूल के हैं, ठीक है। और हैं क्या? पेशे से अर्थशास्त्री। अगला पॉइंट, किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर 2023 को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया गया? तो जॉर्जिया। तो ठीक है, दो चीज़ है इसमें। 3 सितंबर 2023 को किस अमेरिकी शहर ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया? तो लुइस बिले ने सनातन धर्म घोषित किया। और अक्टूबर 2023 को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया गया जॉर्जिया, ठीक है, जॉर्जिया में। अगला, हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रो प्लास्टिक की खोज की जो जलवायु और मानव स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से हानिकारक है? तो जापान। अगला पॉइंट, सितंबर 2023 में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की घोषणा की है? तो मैक्सिको। अगला पॉइंट, वह देश जिसने सितंबर 2023 में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो फ्रांस ने। अगला पॉइंट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 6 सितंबर 2023 को किस वैश्विक डाटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो मरीन सैंड वॉच को। अगला पॉइंट देखते हैं, वह देश जहां के वैज्ञानिकों ने हाल ही में शुक्राणु अंडे का एक मॉडल विकसित करने में सफलता पाई है? तो इजराइल। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में किसी संगठन के 21वें सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो अफ्रीकी संघ को, अफ्रीकन यूनियन। अगला पॉइंट, वह देश जिसकी अध्यक्षता में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA की शुरुआत 9 सितंबर 2023 को की गई? तो भारत। अगला पॉइंट, अगस्त 2023 में अमेरिका में दुनिया की किस पहली प्रसवोत्तर पोस्टमार्टम अवसाद रोकथाम गोली का मंजूरी प्रदान की गई? तो जुर्जुवे। अगला पॉइंट देखते हैं, जुलाई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किन देशों ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्ति होने वाले पहले देश बन गए? तो मालदीव और श्रीलंका। अगला पॉइंट, किससे बन गया? तो खसरा और रूबेला। अगला पॉइंट, भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो ईरान को। अगला पॉइंट देखते हैं, वह देश जिसने 7 जुलाई 2023 को अपने सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया? तो अमेरिका। अगला पॉइंट, जुलाई 2023 में भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं को तस्करी रोकने के लिए संयुक्त रूप से किस ऑपरेशन को चलाया? तो ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड। किसके लिए चलाया है? किस चीज़ की तस्करी रोकने के लिए? खतरनाक दवाओं, ठीक है, अवैध और खतरनाक दवाओं को रोकने के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, 8-9 अगस्त 2023 को किस चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई? तो खानून ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अमेरिका के हवाई में अगस्त 2023 में पहले सप्ताह में आए अमेरिका के हवाई में अगस्त 2023 में पहले सप्ताह में आए किस तूफान ने जनजीवन को प्रभावित किया? तो डोरा तूफान ने। तो ये पूछ सकता है डोरा तूफान कहाँ आया था, ठीक है, और कब आया था? तो अमेरिका में आया था अगस्त 2023 में। अगला पॉइंट, 17 जुलाई 2023 को आए तालिम चक्रवाती तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो चीन प्रभावित हुआ। अगला पॉइंट, अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम थी ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। अगला पॉइंट देखते हैं, अगस्त 2023 में ट्रिकोमा को खत्म करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश बना इराक। अगला पॉइंट, WHO ने इराक को ग्लोबल स्तर पर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज NDT को नष्ट करने वाले 50वें देश के रूप में भी स्वीकार किया। अगला पॉइंट, रूस ने 47 वर्ष बाद 11 जुलाई 2023 को चांद पर अपने किस अंतरिक्ष को भेजा था जहां वो लैंड करने में असफल रहा? तो लूना 25। ये काफ़ी न्यूज़ में भी था। आगे पॉइंट देखते हैं, 23 फरवरी 2024 को फ्रांस के पेरिस में वित्तीय कार्यवाही बल FATF की बैठक में किन देशों की निगरानी सूची गृह से बाहर करने की घोषणा की गई? तो UAE, युगांडा और बारबाडोस। अगला पॉइंट देखते हैं, दुनिया का वह सबसे बड़ा संचार उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 28 जुलाई 2023 को स्पेसएक्स के फाल्कन हेवी रॉकेट से किया गया? तो जुपिटर 3। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जुलाई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने वाले पहले देश बन गया? तो मालदीव और श्रीलंका। अगला पॉइंट देखते हैं, जुलाई 2023 में किस देश ने प्राकृतिक गैस के अत्यधिक गहरे भंडार की
खोज में जमीन के भीतर 10,000 मीटर यानी 32,808 फीट छेद करने की परियोजना शुरू की तो चीन ने। अगला पॉइंट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगले 25 वर्षों में कैंसर से होने वाली मौतों का 50% कम करने के लिए पिछले दिनों किस महत्वाकांक्षी चिकित्सा की योजना शुरुआत की तो कैंसर मूनशॉट। अगला पॉइंट, अप्रैल 2023 में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा-1 लॉन्च किया तो केन्या ने। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मई 2023 को कहां पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया तो प्रथम परमाणु हमले के स्थल हिरोशिमा जापान पर। अगला पॉइंट, 1 जुलाई 2023 के फलों और सब्जियों के संग्रह के लिए प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना न्यूजीलैंड। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया तो ईरान को। अगला पॉइंट, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के रूप यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप 1 जुलाई 2023 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा। अगला पॉइंट, मई 2023 में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाले दुनिया का पहला देश बना आयरलैंड। अगला पॉइंट देखते हैं, आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन 10 से 11 मई 2023 को कहां पर आयोजित किया गया तो लाबुआन बाजो इंडोनेशिया। अगला पॉइंट, जुलाई 2023 में मेटा ने ट्विटर का प्रतिद्वंदी किस मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया तो थ्रेड्स। अगला पॉइंट, इंडोनेशिया ने मई 2023 में संपन्न 42वें आसियान शिखर सम्मेलन में किस देश के संगठन में 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया तो तिमोर लेस्ते। अगला पॉइंट देखते हैं, 19 से 21 मई के बीच 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया तो जापान में किया गया। मई 2023 में कहाँ पर 32वें अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया तो जेद्दा सऊदी अरब। अगला पॉइंट, हाल ही में वैज्ञानिक ने हवाई के मौकनिया वेधशाला में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप ने किस ग्रह के वायुमंडल में पहले की तुलना में अधिक गहरे स्तर पर फॉर्शीन की खोज की तो शुक्र ग्रह। अगला पॉइंट देखते हैं, जुलाई 2023 में किस देश के केंद्रीय बैंक को क्रेडिट रिपोर्टिंग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति ICCR इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल किया गया तो बैंक ऑफ इजराइल। अगला पॉइंट, जुलाई 2023 में किस देश द्वारा ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की गई तो भारत। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर नियुक्त किया गया तो मिशेल बुलॉक। अगला पॉइंट, हाल ही में मेटा और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नया भाषा मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की गई तो लामा 2। अगला देखते हैं, अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम थी ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी परस्परवाद के लिए साझेदारी। ठीक है। अगला पॉइंट है, नवंबर 2023 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 19वें बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में कहां पर बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया तो भारत में। अगला पॉइंट, 11 से 15 मार्च 2023 के बीच कहां पर अंतर संसदीय संघ IPU की 146वीं बैठक का आयोजन किया गया तो मनामा बहरीन। अगला पॉइंट, मार्च 2023 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम है रेडियो GPT। अगला पॉइंट, वह देश जिसने मार्च 2023 में उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे CO2 को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया जो विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया तो डेनमार्क है। अगला पॉइंट देखते हैं हम, 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक कहाँ पर मानव वन्यजीव संरक्षण पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया तो ऑक्सफोर्ड, ब्रिटेन। अगला पॉइंट, मिशन आर्टेमिस 2 के तहत 2024 में चंद्रमा पर की जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी क्रिस्टीना कोच, अमेरिका। अगला पॉइंट, अप्रैल 2023 में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा का अनावरण कहाँ किया गया तो नॉर्वे। अगला पॉइंट देखते हैं, मार्च 2023 में हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिकी राज्य बना जॉर्जिया। अगला पॉइंट देखते हैं, डिल्मा वॉन रूसेफ जिन्हें मार्च 2023 में ब्रिक्स ADB बैंक की अध्यक्ष चुना गया किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रही तो ब्राजील की। अगला पॉइंट देखते हैं, मार्च 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देशों को मलेरिया मुक्त देश से प्रमाण पत्र दिया तो अजरबैजान और तजाकिस्तान। अगला पॉइंट देखते हैं, मार्च 2023 में किस संस्था द्वारा अपर्याप्त पानी स्वच्छता संबंधित बीमारी और जलवायु खतरों से उत्पन्न रिपोर्ट ट्रिपल थ्रेट हाई डिजीज क्लाइमेट रिस्क एंड अनसेफ वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन क्रिएट डेडली कॉम्बिनेशन फॉर चिल्ड्रन प्रकाशित की तो यूनिसेफ ने। कुछ ज़्यादा खतरनाक कर दी भाई। अगला पॉइंट देखते हैं, मार्च 2023 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा तो रहा वियतनाम। ठीक है, याद रखिएगा, मार्च 2023 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा तो रहा वियतनाम। अगला पॉइंट देखते हैं, 22 मार्च से 24 मार्च 2023 के बीच संयुक्त राष्ट्र 2023 का जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया न्यूयॉर्क में किया गया।
अगला पॉइंट देखते हैं, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने मार्च 2023 में आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ मिस्र। अगला पॉइंट, मार्च 2023 में प्रमाणित वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट 2023 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो अफगानिस्तान। अगला पॉइंट, इस सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, 13वें स्थान पर है। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली रेत बैटरी स्थापित की है जो महीनों तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से गर्मी जमा कर सकती है, तो फिनलैंड ने। अगला पॉइंट, इस बैटरी की एक विशाल, इसी के अंदर है, इस बैटरी में एक विशाल स्टील सिलो, जो रेत बैटरी थी, पहली रेत बैटरी, उसी बैटरी की बात करें तो इस बैटरी में एक विशाल स्टील सेलो 7 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा एक टैंक लगा है जिसने 100 टन रेत भरी है, इसे फिनलैंड के शहर कंकनपा में स्थापित किया गया है। फिनलैंड के कंकानपा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट, अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश जिसे 13 मार्च 2023 को mRNA वैक्सीन उत्पादन की पहली इकाई प्राप्त हुई, रवांडा। अगला पॉइंट, कतर के दोहा में 9 मार्च 2023 को संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों LDC के शिखर सम्मेलन में किस देश की सूची से बाहर किया गया, तो हिमालयन देश भूटान। अगला पॉइंट, मार्च 2023 में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा में किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, तो निकोला फॉक्स को। अगला पॉइंट, 9 अप्रैल 2023 को किस देश की बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन घोषणा की गई, तो भारत, ठीक है। किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की घोषणा की गई, तो भारत। तो दोस्तों ये अपन ने अंतर्राष्ट्रीय देख लिया, अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आर्थिक। बने रहिए हमारे चैनल पर, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।